जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी में। मेरे सभी अग्निवीर विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने इंडियन आर्मी का एक पेपर है, सेट पेपर है ना। किस प्रकार से पेपर आपका आता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीडी और ट्रेड में जो पेपर आपका होता है, लगभग सभी में, जीडी हो, ट्रेड हो, टेक्निकल हो, सभी में जो पेपर आता है उसमें जो प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की संख्या 50 होती है। आप देख सकते हैं, सबसे जीडी का हम एक पेपर है जो डिस्कस आपके सामने करेंगे, ठीक है ना, ताकि कम से कम आपको ये समझ में आ जाए किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं अभी ये आगे का पेपर जैसे दिया हुआ है आपका, आर्मी NER जनरल ड्यूटी पेपर, मॉडल पेपर फर्स्ट, मार्क्स आपके 100, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है। तो आइए देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न दे रखा है आपके सामने, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो चार्ल्स बेबेज जो थे, उन्होंने 1822 में डिफरेंशियल इंजन के नाम से एक कंप्यूटर आपका बनाया था, ठीक है ना। तो ये पहला कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर आपका माना जाता है, क्लियर ना। जबकि आपसे पूछे कि पहला इलेक्ट्रिकल जो कंप्यूटर है आपका, है ना, वो कब आया था, तो इसका नाम था ENIAC, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें समझने वाली हमारे लिए बात ये है कि देखिएगा, जीके पेपर दे रखा है, लेकिन जीके में कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सामान्य तौर पर जैसे कि आपका जो गूगल है, गूगल का संस्थापक पूछ लेगा आपसे वो, है ना, या जैसे कि हमारा जो सर्च इंजन गूगल के अलावा क्रोम होता है, या फिर हम बात करें तो जैसे WW जो होता है हमारा, ठीक है ना, उसका आविष्कारक कौन है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से, क्लियर ना आपका। तो ये प्रश्न आपका बनना पहला है ना। सेकेंड प्रश्न बना जीके में हमारा, सार्क के सदस्य देश कितने हैं। देखिए बच्चों, अब आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप यदि जीके पढ़ रहे हैं, लुसेंट की बुक पढ़ रहे हैं, तो लुसेंट में सबसे लास्ट में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप पढ़ेंगे जो है सार्क के बारे में, वहाँ पर आपका UNO के बारे में दिया हुआ है, सार्क के बारे में दे रखा, G7 के बारे में दे रखा है ना, एक ब्रिक्स के बारे में दिया हुआ है। तो आपका सार्क जो है, आपको बताना चाहूँगा, सार्क जो समूह है आपका, इसमें कुल जो देश है आपका, देखिए जैसे कि दे रखा 5, 6, 8 और आपका 3। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो देश है टोटल वो 8 देश है वर्तमान में। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे PNB SBI की माँ है। तो P से आपका पंजाब बन जाए, P से पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है ना, P से, और N से आपका नेपाल बन जाएगा, B से बांग्लादेश हो जाएगा, PNB, और किसकी, PNB SBI, तो स्टेट, S से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, I से आपका इंडिया हो जाएगा, है ना, B से आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना, और M से आपका मालदीव हो जाएगा, और A से अफगानिस्तान हो जाएगा। जो आपका हम कह सकते हैं सार्क का जो 8वां मेंबर है वो कौन है, तो वो है आपका अफगानिस्तान, ही आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में, जबकि इसकी स्थापना जो हुई थी बच्चों, ये बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो आइए हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ में, हम सेट लगा रहे हैं इसका। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय बच्चों ये दिल्ली में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो दिल्ली में कहाँ पर है, दिल्ली में आप जो है 10 जनपद है ना, 10 जनपद जो आपका एक रोड, एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको लुसेंट के मतलब आखिरी विविध में मिल जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार का प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, तो देखिएगा आप हमें समझ सकते हैं, एक प्रश्न हमारा है कंप्यूटर से आया, एक प्रश्न आपका जो है हमारे संगठन से आया, तीसरा प्रश्न हमारा जो है हमारे संग्रहालय वगैरह इनसे आया, ठीक है ना। तो मानव संग्रहालय पूछ सकता है आपसे वो, तो आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो भोपाल में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी। तो आप सब जानते हैं, अब इसमें ऑप्शन दे रखा है अहमदाबाद व आगरा, अहमदाबाद व मुंबई, दिल्ली व अहमदाबाद, दिल्ली व मुंबई। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जो कि भारत आए थे। तो जापान की सहायता से भारत जो है, भारत में अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में पहली बुलेट ट्रेन आपकी चलने वाली है, जो कि 2024 तक का इसका समय बताया गया है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिएगा, अब ये जो प्रश्न पूछा आपका यहाँ पे, ये पूछा है हमारे इतिहास से। इतिहास में कौन सा, तो इतिहास में हम देखें तो ये प्रश्न इतिहास में आपका बना है कहाँ से, आधुनिक इतिहास जो शुरू होता है वहाँ से बना है। तो आप सब जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। अलग अलग कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई आपकी, है ना, अलग अलग स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो इस प्रकार से सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे 1498 में। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में एग्जाम में बनेगा, क्लियर ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 1600 ईस्वी में। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसने की थी। तो प्यारे बच्चों, एक शासक था जिसे मुसोलिनी, इसमें ऑप्शन दे रखा है स्टालिन, लेनिन और हिटलर। तो आप जानते हैं हिटलर को तानाशाह कहा जाता है। जर्मनी जो था आपका, इसका चांसलर था कौन, हिटलर, और इसने जो है आपका
ये नारा दिया था क्या, एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता। इसीलिए इसे तानाशाह कहा क्योंकि कारण क्या, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण का चाहता था, ठीक है ना, ठीक, केंद्रीकरण चाहता, सॉरी। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब अलग अलग लोगों के हाथ में सत्ता होती, पावर होती है, जैसे आपने अलग अलग लोगों को पावर दी तो विकेंद्रीकृत सत्ता कहलाएगी, और यदि किसी एक के पास में सत्ता आपकी होगी तो वो केंद्रीकृत कहलाएगी। आजकल भी जैसे कई बार कैसा है, लोग जो है आरोप लगाते हैं मोदी जी के ऊपर, हालांकि ये तथ्यात्मक रूप से सही हम नहीं मानते हैं। क्लियर ना चलेगा कि एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसने चलाई थी, बताएं, आपका हिटलर ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुसोलिनी और स्टालिन ये आपका, इनका ऐसा संबंध नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मुसोलिनी जो कि इटली का था, है ना, आ जाएगा आपका। लेनिन जो था आपका रसिया का था, स्टालिन वगैरह आपके आ जाएंगे, है ना। रूसी क्रांति के जन किसे खाया था, देखिएगा, विश्व के इतिहास से भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, रूस में जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी। इसका जो प्रमुख है वो बनाया था लेनिन को, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, रूस में क्रांति हुई थी, है ना। अगला है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा। तो प्यारे बच्चों, हमारे 4 बड़े महासागर है, जैसे आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसमें प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा महासागर माना जाता है, ठीक। और ये जो है आपका एशिया के पूर्व, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में मान सकते हैं हम लोग, और अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पश्चिम में ये आपका महाद्वीप, ये जो महासागर आपका आता है, ठीक है ना। और 7 हमारे महाद्वीप है टोटल। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न आप पैटर्न समझे, भूगोल से भी आपका प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला है मोहन बागान किस खेल की टीम है। तो प्यारे बच्चों, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है आपका इससे संबंधित मोहन बागान का, आपको पता होगा मोहन बागान जो है वो हमारे एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब माना जाता है, जो कि कलकत्ता में आपका स्थापित किया गया था 1889 में, 1889 में। ये आपको देखना है। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर जो है आपकी वो है कौन सी, इंदिरा गांधी नहर, है ना। इसमें सरहिंद नहर, सिरहद देखा, ये सिरहद नहीं बच्चों, सरहिंद नहर है, ये पंजाब में आती है, ठीक है ना। अपर भारी दोआब नहर, ये भी पंजाब में आती है। यमुना नहर, ये हरियाणा में आती है। और इंदिरा गांधी नहर जो आती है ये राजस्थान में आती है, जो कि हम देखेंगे पंजाब में एक बांध है, हरी के बांध, है ना, जो सतलज नदी और व्यास नदी के संगम में बना हुआ है। उस हरी के बांध से इस नहर को निकाला गया, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्लियर ना। ये भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, अक्षरधाम मंदिर 2 स्थानों पर है आपका। अक्षरधाम मंदिर यदि देखें तो एक मंदिर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पे, दिल्ली में, और एक कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है ना। जैसा कि जो आतंकियों ने अटैक किया था वो दिल्ली वाले अक्षरधाम मंदिर पर एक बार अटैक हुआ था, है ना, चलेगा। लेकिन ये गुजरात के गांधीनगर का अक्षरधाम मंदिर काफ़ी फेमस है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो कहने का मतलब है हमारे परीक्षा में बहुत सिंपल प्रश्न बनते हैं, आपको बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं, जीके बहुत ईजी आता है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, है ना, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। ये आप सब जानते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अगला है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, ठीक है ना। तो कालाहारी मरुस्थल आप सब जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिलेगा कालाहारी रेगिस्तान। यहाँ पे आपका सहारा रेगिस्तान भी, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में आपका आता है, ठीक है ना। हमारे एशिया महाद्वीप के रेगिस्तान की हम बात करें तो गोबी आता है, और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आता है कौन सा, तो थार रेगिस्तान आता है, राजस्थान में स्थित है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। यदि आपको ऐसे याद रखना हो तो हम कह सकते हैं कि उमा बिहाकर बंगाल में आई, तो इसका मतलब है ऊ से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, माँ से महाराष्ट्र, है ना, उत्तर प्रदेश, हाँ, उमा बिहा के, तो बिहार 3rd नंबर पे आपका आ जाएगा, उमा बिहा के। बंगाल तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आई, तो मैं से मध्य प्रदेश। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो है जनसंख्या में स्थान 6वां था भारत में, लेकिन चूँकि 2014 में भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना, इस वजह से जो है आपका अब वर्तमान में जो सबसे मतलब मध्य प्रदेश जो आएगा वो 5th नंबर पे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि 15 प्रश्न हमारे जीके में आते हैं, और नंबर जो है इनके टोटल ओवरऑल कितने होते हैं, 15 के 30 नंबर का मतलब जो है आपको आता है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चलता हूँ यदि आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ लिया, यहाँ पर हम क्लास रेगुलर प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। सुबह 8:15 बजे से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं जो कि रविवार के दिन शुरू होने वाला है, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊँगा बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बस आप आइए, क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है ना, और पढ़िए और विश्वास करिए। और सिर्फ हम सुबह नहीं पढ़ेंगे, सुबह के अलावा, ठीक, मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए आपके पास 1 महीना बचा है ना,
और 1 महीने में सिलेबस बहुत बड़ा है जो कि लगभग 60 दिन का सिलेबस है, उसे हम कम समय में निपटाना है। तो कम समय यदि हमें पढ़ना है, निपटाने से मतलब ये है कि हमें अच्छे से कवर करना है, हमें याद होना चाहिए। यदि आप वहाँ पे 40 क्वेश्चन भी एक्यूरेट बना के आते हो, आपका सिलेक्शन फिक्स है, लेकिन एक्यूरेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको शाम को रोजाना 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अगेन प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा। पहले मैं आपसे लगवाऊंगा, फिर मैं चेक करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें करना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कवर हो। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार से हमारा पेपर किसका बनता है? सामान्य ज्ञान का बनता है। सामान्य ज्ञान के बाद आते हैं हम लोग, देख इसमें एक और प्रश्न आपका, निम्न में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, और आप ये मान के चलिए बिल्कुल पेपर आपका ऐसा का ऐसा ही बनता है, इजी बनता है। क्योंकि देखिए मेरे कई सारे विद्यार्थी जो पहले इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो चुके हैं, मैंने उन लोगों से भी रिस्पॉन्स लिया है, उन लोगों ने खुद मुझे बताया कि सर पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल लेवल होता है, बस आप लोगों को आवश्यकता है बेहतर स्थान पर मेहनत करने की। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो विज्ञान में, तो विज्ञान में बच्चों जो प्रश्न है 16 नंबर से शुरू होता है। कितने आपके टोटल आपके 30 क्वेश्चन इसके अंदर विज्ञान में आते हैं। तो 15 प्रश्न किस में आते हैं? जीके में। 15 आते हैं विज्ञान में। विज्ञान भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी आता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या है भाई? ओम है, वाट है, एम्पियर है, कूलाम है, देखिएगा आप क्या है, ओम है। तो ऐसा बन जाएगा। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, ये पूछ लिया। तो कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, बल्ब, तो क्या जो आपका देखिएगा यहाँ पर आपका पूछ लिया गया। ऐसा मुझे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर किसके बराबर होता है? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आपके बहुत इजी पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो मैं साइंस का पेपर भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? अभी हम लोगों ने ओनली जीके का प्रश्न डिस्कस किया है। ठीक, और हम रोजाना इस प्रकार से मैं आपके सामने एक पेपर लेकर आऊँगा डिस्कस करने के लिए। जो बच्चे नहीं आ सकते उनके लिए विशेष रूप से, और जो आ सकते हैं आपके लिए रात को 11 बजे तक एक ही लक्ष्य एकेडमी शानू बिल्डिंग के सामने ठीक खुली हुई है। मैं स्वयं आपके साथ रहूँगा, मैथ्स के टीचर हमारे वो आपके साथ रहेंगे, और बिल्कुल आपकी तैयारी 100% गारंटी के साथ करवाई जाएगी। पहले आप सिलेक्शन लें, उसके बाद आप फीस जमा करें, ये बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।